सारा संसार शांति की खोज में लगा है ना? किसकी खोज में लगा है? शांति की खोज में लगा है और शांति के लिए मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब शांति की खोज करता है। संसार में खोज किसकी की जाती है? ढूंढते किसको हैं? जो गुम गया है, जो खो गया है। खोज, खो गया, जा, खोज, जो खो गया है उसे खोज रही है। तो शांति खो गई है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं खोई है। फिर यहाँ किस लिए आए हो? क्या खोजने आए हो? सोनागिर में, सोनागिर में क्या खोजने आए हो? शांति खोजने आए हो। अच्छा, शांति मिली? अरे बोलिए ना, शांति मिली कि नहीं मिली? और मिली तो कितने % मिली और कितनी देर के लिए मिली? शांति आई और चली। कहते शांति के साथ बैठ जा। वो एक कहते बोले शांति के साथ, तो बच्चा बोला, टीचर ने कहा बच्चों शांति के साथ बैठ जाओ। तो एक बच्चा बोला सर आज शांति आई नहीं है। हम कोई भी कुछ भी करें, हमारा लक्ष्य कुछ और ही होता है। तो शांति को खोजते हैं। क्या करते हैं? खोजते। जैसे एक पाषाण है, एक पत्थर है, ठीक है? उस पत्थर में प्रतिमा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, पत्थर में प्रतिमा है या नहीं है? है। अब उस पत्थर में से प्रतिमा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पत्थर में से प्रतिमा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तराशना पड़ेगा। यानी उस प्रतिमा के अलावा जितना पत्थर है उसको हटाया तो क्या निकल गई? अरे बोलिए ना, प्रतिमा। प्रतिमा अलग से कहीं से लानी पड़ी क्या? प्रतिमा तो उस पत्थर में थी, मगर अनावश्यक हिस्सा छांट दिया तो प्रतिमा प्रकट हो गई। बस ऐसे ही शांति की खोज करते हैं। कहाँ करते हैं? घर में करते हैं, दुकान में करते हैं, बच्चों में करते हैं, और नोट में करते हैं, सोना में करते हैं, चांदी में करते हैं। शांति की खोज जगह जगह जाके करते हैं, घूमने में करते हैं, घुमाने में करते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं है। क्यों? शांति तो हमारे अंदर है। कहाँ है? शांति तो हमारे अंदर में है। और हम खोज, तो शांति हमारे अंदर है, तो कैसे मिलेगी? जितना अनावश्यक बाहर का इकट्ठा कर लिया है उसको छांटते जाएंगे, छांटते जाएंगे, छांटते जाएंगे, छांटते जाएंगे। 8 कर्म, 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ, 4 कषाय, उसके 16 भेद हैं, 25 भेद, मोहिनी कर्म से संबंधित सभी प्रकृतियाँ। जैसे जैसे एक एक करके छांटते जाएंगे। क्रोध को छांटा, मान को छांटा, माया को छांटा, मायाचारी को छांटा, लोभ को छांटा। जैसे जैसे छांटते जाएंगे तो शांति कहाँ मिलेगी? हमारे अंदर ही मिल जाएगी। हम खोज कहाँ रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। जिन आज तक बाहर खोजा है उसे नहीं मिली है। मिली है क्या? जितने आए उतने चले गए खोजते खोजते, लेकिन मिली नहीं, है ना? जैसे मृग मारीचिका है। मृग मारीचिका किसे कहते हैं? मृग तृष्णा किसे कहते हैं? एक मृग रेगिस्तान में, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में रेगिस्तान अलग है, तो वहाँ बहुत सारे रेत के टीले टीले हैं, और वहाँ एक तरफ खड़े हो तो दूर से रेत चमकती है, तो ऐसा लगता कोई तालाब है वहाँ पर। तो जो मृग है, हिरण है, वो दूर से देखता, अरे वो रहा पानी, उसे प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी, वो दूर से देखता, अच्छा वो रहा पानी, भाग भाग के वहाँ तक जाता, वहाँ देखा तो पानी है ही नहीं है, फिर आगे भागता है, फिर वो दिख रहा है पानी,
अच्छा वो रहा पानी, फिर भाग भाग के जाता है, भाग भाग के जाता है, फिर वहाँ जाता है तो वहाँ तो रेत ही है, पानी तो है ही नहीं है। अब बेचारा भागता रहता है और भागते भागते मर जाता है, मगर उसे पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही ये सारा संसार सुख और शांति की खोज में भागता है। चलो घर में सुख मिलेगा, चलो परिवार में सुख मिलेगा, चलो शरीर में सुख मिलेगा, चलो खाने में सुख मिलेगा, चलो पहनने में सुख मिलेगा, चलो सोना चांदी हीरा मोती में सुख मिलेगा, सब में खुद सुख खोजता है। मगर अंत में जब मरने का समय आता है तब पता चलता है कि सुख तो इन सब में था ही नहीं, और मैं कहाँ कहाँ सुख की खोज करता रहा। इसी तरह से सुख प्राप्ति शांति प्राप्ति के लिए लोग मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। 2 साल तक 3 साल तक ढूंढते रहे, फिर मिल गया तो क्या लगता है अब तो शांति मिल गई। पता चला अभी तो मिला ही है लड़का, अभी तो सगाई करनी है। फिर सगाई की तैयारी करते, बोले अब तो शांति मिल गई। अभी सगाई तो हुई है, अभी तो शादी करनी है। फिर शादी भी कर दी मेहनत करके आपने, लगता अब शांति मिल गई। फिर उसके बाद लगता है अभी तो लड़की की विदाई तो हुई है, अब जैसे ही थोड़ी सी शांति मिली पता चला सबका हिसाब करना है। उनका हिसाब किया, चलो अब शांति मिल गई, अब लड़की को वापस लाना है। लगता है अब शांति मिल गई, पता चला एक नई खबर आ गई, अब उसकी तैयारी करना है, अब होली देना है, अब दिवाली देना है। तुम्हें लगता है कि शांति मिल गई, लेकिन शांति तो वहां है ही नहीं है जो मिलेगी। सुबह घर से निकलते हैं दुकान जाने के लिए, किस लिए? दुकान किस लिए जाते हो? पैसा कमा सकें, ताकि सुख शांति मिल सके। मिलती है? जितने पैसे वाले हैं उनसे पूछो, उनके पास सुख और शांति दोनों चीज है या नहीं? अरे बोलिए ना। पहले वो पैसा कमा लेते हैं, फिर सुख चला जाता है, शांति चली जाती है। फिर सुख शांति खरीदते हैं कि कहीं से तो मिल जाए, पैसा ले ले मगर सुख शांति दे दे। हाँ या ना? है? खरीदते नहीं खरीदते? कोई ज्योतिषी के पास जा रहा है, कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई हाथ दिखाने वाले के पास जा रहा है, कोई वो झाड़ा पोंछा करवाने जा रहा है। मतलब शांति के लिए दुनिया में घूमते रहते हैं, मगर शांतिनाथ के पास नहीं आते हैं। लोग कहते हैं शांति मेहनत करने से मिलती है। किससे? मेहनत करने से। अब इतनी मेहनत करी बचपन से लेके बुढ़ापे तक। एक 90 साल के बाबा जी से पूछो, उनके पास शांति है क्या? उन्होंने बचपन से मेहनत करी है। बहुत से तो लोग ऐसे होंगे जो 10 वर्ष से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। चलो तुमने इतनी मेहनत करी है सारी जिंदगी, अब तो आपके पास शांति आई होगी। वो कहेंगे बेटा शांति कहाँ मिली जीवन में? पहले तो जीवन में मेहनत करते रहे तो शांति नहीं मिली, अब वो बुढ़ापा आ गया तो हाथ पैर नहीं चलते तो शांति नहीं है। दिमाग में शांति तो है ही नहीं है। यानी जहां देखो चारों तरफ अशांति अशांति है, कलेश ही कलेश है, दुख ही दुख है ना? लगते हैं सब अच्छे तैयार हो जाएं, कपड़े पहन लें, अच्छे कपड़े पहन लें, थोड़ा मुस्कुरा भी लें, लेकिन जरा सा उनके अंदर जाओ तो पता चलेगा कि वो सब ऊपर की चीजें दिखावा है। अंदर तो जो वास्तव में होना चाहिए वो है ही नहीं। तो शांति मेहनत करने से मिलती है क्या? अभी मैंने पूछा था शांति खोज करने से मिलती है, तो बाहर की खोज से शांति नहीं मिलती है। मेहनत करने से मिलती है, तो शांति मेहनत करने से भी नहीं मिलती है। भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर, जिनका आज जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है, और आज आप लोगों ने भगवान के चरणों में 3-3 कल्याणक मनाए हैं। और अभी लड्डू चढ़ाएंगे, अभिषेक किया आपने, शांति धारा की आपने, और आपने इस तरह से भगवान का मोक्ष कल्याणक आज इस सिद्ध क्षेत्र पर आकर के मनाया है। कोई तो सोच के आया होगा कि चलो लड्डू चढ़ाने चलना है, और कोई अचानक आ गया तो सौभाग्य मिल गया।
आज शांतिनाथ भगवान के कितने कल्याणक हैं? 3 कल्याणक है। 3 जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, तीनों प्रमुख हैं। बंधुओं, चलो अब शांति चाहिए, चलो शांति विधान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शांतिनाथ भगवान का शांति विधान कर लेते हैं। तो शांति विधान करने से शांति मिल जाती है। अरे बोलिए ना, लोग शांति विधान ज्यादा करते हैं। आदिनाथ विधान, पारसनाथ विधान, नैमिनाथ विधान, मुनि सुमृत विधान कम करते हैं, शांति विधान ज्यादा करते हैं। क्यों? अरे आप करते हो ना, तो कारण तो बताइए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति धारा करते हो, क्या चाहिए? शांति चाहिए। ये शांति धारा क्यों की जाती है? शांति धारा करने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि भगवान शांतिनाथ के बाद और भगवान महावीर तक धर्म की धारा का विच्छेद नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ से भगवान धर्मनाथ तक कई बार धर्म की धारा टूट गई। धर्म की धारा टूटने का मतलब है कि लोग नमोकार मंत्र भी भूल गए। चतुर्थ काल में भी ऐसा समय आया था कि लोग नमोकार मंत्र भी भूल गए। आज आदिनाथ भगवान हुए, अब कितने सागर बाद अजितनाथ भगवान हुए, तो उतने का बीच का बहुत लंबा समय हो गया। धीरे 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 धीरे, और श्रावक तो वैसे ही धर्म करने में वैसे ही पीछे हटता है, और कोई प्रेरणा करने वाला ना मिले तो और पीछे सो जाता है। बिल्कुल, वो तो उसे तो केवल एक ही चीज से प्यार है, बाप बड़ा ना भैया है। यदि पिताजी पैसे देते रहे तो पिताजी बहुत अच्छे, भैया पैसा देता रहे तो बहुत अच्छा, और पति पैसा देता रहे तो पत्नी बहुत प्रेम करती है, और पैसा ना दे तो। अरे बोलिए ना, माँ कौन से बेटे को ज्यादा चाहती है? जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको, या जो ज्यादा धर्म करता है उसको? सच बताना। धर्म करने वाले को तो निकम्मा है, दिन भर मंदिर में बैठा रहता है। ये नहीं कि अच्छे से कमाई करे, दुकान जाए, काम करे। वो वाला बेटा देख कितना पैसा कमाता है। तुम्हें धर्म करने वाला बेटा अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? पैसा कमाता। सोच कहाँ है? केवल पैसे में। पैसे में ही सुख मान लिया है, पैसे में ही शांति मान ली है। और जब पैसा आने के बाद शांति नहीं मिलती है तो चलो शांति विधान कर लेते हैं। भाई क्यों? जरा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ना आजकल, इसलिए शांति विधान कर लेते हैं। तो शांतिनाथ भगवान क्या देते हैं? अरे बोलिए ना, शांतिनाथ भगवान क्या देते हैं? शांति नहीं देते? देते हैं ना? हाँ या नहीं? हाँ, शांतिनाथ भगवान क्या देते हैं? जोर से बोलिए। शांति। और आदिनाथ भगवान, और संभवनाथ भगवान, और मल्लीनाथ भगवान, और मुनि सुमृत भगवान। तो शांति विधान ही क्यों? जो विधान करो उससे ही शांति मिल जाएगी, है ना? लेकिन शांति शब्द, शांतिनाथ की पूजा सबसे ज्यादा करते। क्यों करते? मतलब जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 5-7 तीर्थंकरों को लोग ज्यादा याद करते हैं। एक तो आदिनाथ भगवान को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे प्रथम तीर्थंकर है, पहले तीर्थंकर हमारे घर के सबसे बड़े हैं, हमारे धर्म के सबसे बड़े हैं। इस काल में सबसे प्रथम तीर्थंकर वही हुए हैं, ठीक है? इसलिए उनको याद कर लेते हैं। फिर आए चंदा प्रभु। सोनागिर में 16 बार समोशरण आया है, 17 बार मान लो, 17 बार आया समोशरण। जब मैं पहले आई थी ना तब 16 बार आया था, अब मैं 10 साल बाद आई तब तक 17 हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, आदर्श समोशरण आ गया होगा जो हमें नहीं दिखता होगा, तो हमने 17 कर लिया उसको। और यहाँ से नंग अनंग 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो इस भूमि के कारण से भगवान चंदा प्रभु का जो एक अतिशय फैला है, तो इसके कारण से चंदा, चंद्रमा, क्या चंद्रमा, चंदा, चंद्रमा हमारे से अटैच है।
बोले क्या खराब है? बोले हमारा चंद्र ग्रह खराब है। बोले जाओ चंदा प्रभु के पास, करो उनकी शांति धारा, करो उनकी पूजा, करो उनकी जाप। हालांकि तुम बिना उसके भी कर लोगे, तुम्हारा ग्रह खराब हो या ना हो, और यदि तुम भगवान को वीतरागी भगवान को मान करके और उनकी आराधना उपासना करते रहोगे तो तुम्हारा चंद्र ग्रह तो सभी तीर्थंकर ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी एक दिमाग में बैठा हुआ है चंदा प्रभु, इसलिए चंदा प्रभु भगवान को मानते हैं, शांतिनाथ भगवान को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो शांति देते हैं। इसके बाद आओ मुनि सुव्रत। मुनि सुव्रतनाथ भगवान का की जो प्रभावना हुई है वो जहाजपुर से ज्यादा हुई है। जब से थोड़ा सा पहले था तो सही, लेकिन जब से जहाजपुर के मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए हैं तो ऐसा अतिशय फैला, ऐसा अतिशय फैला, ऐसी प्रभावना हुई। आज भगवान के निकलने के बाद इन 10 वर्षों में करीब 100-200 जगह मंदिर में मूल नायक मुनि सुव्रतनाथ भगवान विराजमान हो चुके हैं। जिसको देखो कौन से भगवान, हमें तो मुनि सुव्रत करवा दो, हमें तो मुनि सुव्रत जी विराजमान करने हैं। एक ऐसी प्रभावना हुई है, ऐसी अलग जगह है मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कि जो पहले नहीं थी, और वो हुई है जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकट होने के बाद में। और वहाँ के अतिशय जो लोगों के साथ में, अभी कल आई थी एक बहन जी, अभी यहाँ बैठी भी हों शायद, हाँ तुम्हारे सामने ही बताया था उन्हें कि वो शुगर की पेशेंट है और बहुत ज़्यादा शुगर उन्हें रहती है। तो वो बता रही थी, बोले एक दवाई थी जो मैं खाती थी तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता था। 2-3 बार दवाई खाई और 2-3 बार छोड़ना पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता था। फिर बोले मैं जहाजपुर गई और जहाजपुर जाके भगवान से मैंने विनती करी और वहाँ से मैं लौट करके आई तो मैंने डॉक्टर से कहा आप मुझे वही वाली दवाई दो। बोले नहीं वो तुम्हें नुकसान करती। बोले नहीं मैं जहाजपुर होके आई हूँ, आप मुझे वही वाली दवाई दो। और उसने कह के मांगी और फिर खाई तो इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये भी कल का अतिशय वो बहन जी बैठी हुई हैं, उनके सामने बताया। एक और अतिशय आगरा का और बताऊँ, पिछले साल का इन्हीं दिनों जून के महीने का, कि एक व्यक्ति जो 6 महीने से पलंग पे था, सारे काम पलंग पे होते थे, और उनके बहू बेटा जहाजपुर गए। और जब वो जहाजपुर गए तो वहाँ पर अभिषेक किया, शांति धारा करी। वहाँ अपने संग की और माता जी हैं अभी जहाजपुर में, तो उनसे कहा कि भाई हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। तो माता जी ने उनसे कहा कि ऐसा करो कि आप मोबाइल में वीडियो कॉल में उन्हें दर्शन करा दो और कहो कि यदि हम ठीक हो जाएंगे तो हम भगवान के दर्शन करने आएंगे। उनने यहाँ वीडियो कॉल में दर्शन करवाए, कहा भगवान से, और कहने के बाद वो घर नहीं पहुँच पाए कि उनके पिताजी बेड से खड़े होके चलना शुरू कर दिया। और फिर वो दर्शन करने जहाजपुर गए। फिर वो मैं जयपुर में थी, फिर मुझे ढूंढते हुए वो जयपुर में आए, फिर मुझे बताया सबके सामने। तो ऐसे अतिशय बहुत सारे भगवान के वहाँ पर हो चुके हैं। तो इस कारण से और भी प्रभावना भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की और प्रभावना हो रही है। तो शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान अतिशय दिखाते हैं, नेमिनाथ भगवान को भी लोग बहुत मानते हैं। कारण, अरे बोलिए ना भाई, कोई शादी करने जा रहा है और बीच में से लौट जाए तो शादी से सांसारिक व्यक्ति बड़ा अटैच रहता है, दिल से अटैच रहता है शादी से। और जब कोई घटना घटती तो वो सीधे उसके दिल पे अटैक करती है। तो राजुल को छोड़ करके दीक्षा ली, इसीलिए नेमिनाथ भगवान को ज्यादा मानता है। और चंद्रप्रभु भगवान का अतिशय भी तिजारा में है। और महावीर भगवान हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनके शासन काल में हम चल रहे हैं, इसलिए भगवान महावीर को मानता है। तो शांति धारा करने के मैंने 2 कारण बताए थे। पहला कारण कि धर्म की धारा भगवान शांतिनाथ से भगवान महावीर तक टूटी नहीं, लगातार चलती रही। तो जब बीच में धर्म धारा टूट जाती थी तो क्या होता था, फिर से कैसे होता था, जैसे एक तीर्थंकर हुए
और दूसरे तीर्थंकर होने में बहुत समय लगा, धर्म विलुप्त हो गया, फिर दूसरे तीर्थंकर होते हैं, फिर वो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, फिर शुरू हो जाता है, फिर तीसरे तीर्थंकर हुए, ऐसे बीच बीच में धर्म विच्छेद होता रहा हुंडाओ सर्पणी काल के कारण। इसका कारण वैसे होता नहीं है, ये हुंडाओ सर्पणी काल के कारण ऐसा हुआ। और दूसरा कारण है कि शांति धारा के मंत्रों में बीजाक्षर है। क्या है? बीजाक्षर। बहुत से लोग प्रश्न पूछते, बोले माता जी ये बीजाक्षर क्या होते हैं? बीजाक्षर क्या होते हैं? बीज, जैसे एक वट का बीज है, बीज तो हाथ में रखा है, ठीक है, लेकिन उस बीज में पेड़ है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है ना। लेकिन वो पेड़ कब बनेगा? जब उसे योग्य भूमि मिलेगी, योग्य वातावरण मिलेगा, योग्य स्थान मिलेगा, है ना, उसे सब कुछ उसके अनुसार मिल जाएगा तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही बीजाक्षर होते हैं। बीजाक्षरों की साधना करी जाए और उनके अनुसार उनकी साधना करी जाए तो उनके माध्यम से अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे का खा गा घा है, ये सारे अक्षर है ना, ये क्या है? ये सब बीजाक्षर है। आज भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अब आपका जन्म तो हो चुका है, इसलिए इसकी बात तो करना नहीं है। तप कल्याणक की थोड़ी सी चर्चा कहो तो कर लेती हूँ। कहना माता जी वैसे गर्मी हो रही है, वैसे ही तप रहे हैं और आप तप कल्याणक की बात कर रही हैं। तो बाहर का तपना अलग है और अंदर का तपना अलग है। तो हमारे भगवान महावीर ने बाहर और अंदर दोनों को तपाया है। 12 तप होते ना, बाहर तप कौन से? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये तो बाहर के, ये शरीर के हैं, दिख रहे हैं कि तप कर रहे हैं। अंदर के 6 तप होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और जब ये दोनों तरह से तप किए जाते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। तो आप लोग करते हैं क्या तप? विनय करते कि नहीं करते आप सबकी? अरे बोलिए ना, करते हैं? यथा योग। क्या होता है विनय करने से? विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी वखानी। कौन? विनय। विनय मान रहित होना बहुत मुश्किल है। सामने वाले के सामने झुकना बहुत मुश्किल है। प्रतिमा के सामने झुकने में तो कोई अहंकार बाधा नहीं डालता है, क्योंकि प्रतिमा है। भगवान बोल थोड़ी रहे, साक्षात थोड़ी है, झुक जाओ यहाँ तो कौन देख रहा है। लेकिन सामने वाले को जय जिनेंद्र करना हो तो 4 बार सोचना पड़ता, जय जिनेंद्र कैसे करूं इसको। जब ये मुझे नहीं करती है तो मैं अपने आप क्यों करूं? जब इसने ऐसा नहीं किया है तो मैं ऐसा क्यों करूं? यानी एक विनय तप आ जाए ना तो इसके साथ में सारे तप अपने आप चले आए। बहुत बड़ा है विनय तप। लेकिन कहाँ झुकना है ये देखना भी जरूरी है। हर जगह नहीं झुकना है। वीतरागी देव शास्त्र गुरुओं के चरणों में झुकना है। और लोक व्यवहार में जो आप आपस में धर्मात्मा की जय जिनेंद्र करना, बड़ों के पैर छूना, ये सब आपकी लोक व्यवहार की विनय है ना। तो एक हो गई लोक व्यवहार की विनय और एक हो गई भगवान की विनय। आपको कौन सी विनय अच्छी लगती है? भगवान वाली? हाँ, कहना ये तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो कुछ बराबर वालों में मामला गड़बड़ होता है। जहाँ टक्कर के हो जाए ना, कौन झुके? हाँ, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, दही बड़ा, लड़ बड़ा। एक बड़ा को भी बड़ा बनने में, बड़ा शब्द है ना, बड़ा खाते हो? दही बड़ा खाते ना? क्या नाम है उसका? बड़ा। क्या नाम है? बड़ा। नाम ही उसका बड़ा है। वो बड़ा कैसे बना? क्यों बना वो बड़ा? देखो, पहले दाल आई, दाल का छिलका उतारा गया, है ना, तो उसे उसके अपनों से अलग किया गया। फिर उसके 2 टुकड़े किए गए, फिर उसको पानी में गलाया गया,
फिर उसे पीसा गया, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई, फिर उसको गरम तेल में तला गया। अग्नि परीक्षा, कौन सी परीक्षा? अग्नि परीक्षा। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई, वहां से निकाला, फिर पानी में गला दिया गया, फिर अभी परीक्षा खत्म नहीं, फिर दही में डाल दिया गया। अब नमक मिर्ची और डाली, जरा नमक मिर्ची लगाओ हाथ में, कैसा लगता है? कितनी परीक्षाएं दी? पहले गला, फिर पिसा, फिर तला, फिर गला, फिर गला, तब कहीं जाके बना बड़ा। और तुम सोचते मैं वैसे ही बड़ा बन जाऊं, ना गलूं, ना जलूं, ना तलूं, कुछ भी ना करूं और बड़ा बन जाऊं। फिर तो वो मान कषाय है। वो वास्तव में जो बड़ा बनता है, यानी उसमें पिसना भी पड़ता है, कुटना भी पड़ता है, तलना भी पड़ता है, फिर भी शांति रखे, वो बन जाता है बड़ा। वो बन जाता है बड़ा। तो बंधुओं, बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जब बड़ेपन की भावना खत्म हो जाए और तपस्या की जाए, तो वो जो बड़ा बनता है वो हमारे भगवान होते हैं। उनसे बड़ा दुनिया में कोई और। हाँ, यहाँ तो कहते भगवान बड़े हैं, और बाहर जाके मैं बड़ा हूं। तो बंधुओं, शांति ना बाहर है, ना मेहनत करने से मिलती है। भगवान शांतिनाथ को शांति कैसे मिली? घर गृहस्थी में रहकर, बोलिए, सब कुछ इकट्ठा करके। तो कैसे मिली शांति? त्याग करके, तपस्या करके। तपस्या करने कहाँ गए थे? जंगल में। लेकिन जंगल में रहकर जंगल में नहीं थे, जंगल में रहकर आत्मा में थे, आत्मा के ध्यान में थे। वो तो ध्यान के लिए एकांत स्थान चाहिए पड़ता है, इसलिए जंगल गए। और वहां की तो आत्मा में गए। कहाँ गए? आत्मा में गए। जंगल में जाकर कहाँ गए? आत्मा में गए। और जब आत्मा में गए तो जो परम शांति मिली है, जो परम शांति मिली है कि उनके कल्याणक हो गए, है ना? तो अब शांति चाहिए आपको? किस किस को शांति चाहिए? क्या करना पड़ेगा शांति के लिए? शांति विधान, शांतिनाथ भगवान की माला। क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। क्या? जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। तो चलिए, समय हो गया है, अभी लाडू भी चढ़ाना है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में शांतिनाथ का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और भगवान शांतिनाथ के 3 कल्याणक का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान के कल्याणक होने में, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक होने में हस्तिनापुर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में सब्जी का, भोजन में सब्जी का, बोलने में जी का, और मोक्ष जाने में भगवान के शिखर जी का। बड़ा ही महत्व है। और बताइए कहाँ का महत्व बताऊं? मुरैना, मुरैना वाले बैठे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, पंडित जी भी बैठे हैं। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। झांसी, अच्छा, रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। पता ना? मुरार का, बुरहानपुर। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में बुरहानपुर का। जीवन में जरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में आगरा का। में पर का, और आने वालों में सोनागिर का।
अनाज में दाने का इनाम में पाने का, शांतिनाथ भगवान के चरणों में अब लड्डू चढ़ाने का। और कहाँ से आए? चंदेरी, फलों में बेरी का, नहीं करने में फिरोजाबाद, देने में दाद का, लड्डू में गाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। शरणम, अच्छा, शरीर में दम का, होने में नम का और आने वालों में जिन शरणम का। हो गया? अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोकनगर का। बोलिए 24, आपका हो गया? बोलिए 24 भगवान की। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिकास्माकं चिंतन मृत्युम अतिकामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं सर्वभयं सर्व अग्निभयं सर्व वायुभयं सर्व शत्रुभयं सर्व उपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज्यभयं। ओम ह्रीं श्री जेठ कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष मंगल मंडिताय कुंद प्रभ कूट जय कुमारी मोक्ष मंगल मंडिताय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय शांति 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 कूट कुंद प्रभ से सम्मेद शिखर से मोक्ष गए तिनके मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो दिलाधि निर्माण लाडू अर्घम निर्पामति बोले शांतिनाथ भगवान की मन वचन काय से भक्ति भाव से नमस्कार हो दिलाधि महार्घम निर्पामति। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।